Hello बच्चों, let's read the question. The question is on the basis of dimensions, decide which of the following relations for the displacement of a particle undergoing simple harmonic motion is not correct. कौन सा जो simple harmonic motion की equation है वो correct नहीं होगी. तो इसको solve करने के आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप ये बताओ, क्योंकि हमें पता है कि डायमेंशन का जो रूल होता है उसके हिसाब से कोई भी इक्वेशन जो होती है तभी करेक्ट होती है जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो होती है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होती है. उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, इक्वेशन करेक्ट होती है. और अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, नॉट करेक्ट होती है. तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें. अगर दोनों इक्वल आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो ठीक है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं. और एक जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है, हमें पता है कि साइन के साथ जो भी कोई चीज लिखी होती है वो हमारी क्या होती है, एंगल होती है. और जो एंगल होता है हमारा, दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो यहाँ पर साइन के साथ जो भी वैल्यू रखी हुई है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. तो हम डायमेंशन उसकी, जैसे ये जो पार्ट है वो एंगल है, इसकी डायमेंशन निकालते हैं. अगर डायमेंशन लेस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ये जितना भी साइन के साथ लिखा हुआ है चीजें, इनकी हम क्या करेंगे, डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे इसकी. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स हैं सारे. और सारे एंगल्स जो होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं. अगर डायमेंशनलेस आ रहे हैं तो मतलब करेक्ट है, और डायमेंशनलेस नहीं आ रहे हैं तो इनकरेक्ट है. ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं सबसे पहले पहली इक्वेशन में. जो पहली इक्वेशन है आपकी, उसमें आपका जो एंगल है दैट इज गिवन एज साइन, जो एंगल है वो क्या है, 2πt/t. अब 2πt/t की अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो 2π तो क्या होता है आपका, डायमेंशनलेस होता है. t जो है आपको गिवन है वो क्या होगा, टाइम होगा आपका. तो टाइम का क्या होता है, t होता है, तो t1 हो जाएगा. अपॉन नीचे भी कैपिटल T दे रखा है जो कि टाइम पीरियड है, वो भी उसका भी क्या होता है, t1 होता है. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m0 l0 टी नॉट आ गया. मतलब एंगल जो आ गया वो कैसा आ गया, डायमेंशन लेस आ गया है. दैट मीन जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है आपकी वो क्या हो जाएगी, करेक्ट है. ये इक्वेशन आपकी क्या है, करेक्ट है. और आपको बतानी थी नॉट करेक्ट इक्वेशन. ठीक है, तो ये तो करेक्ट इक्वेशन है आपकी. ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर ली हमने. अब जब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, अब इसी से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए एंगल तो डायमेंशन लेस आ ही गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हर जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हर जगह इसकी क्या है, L1 ही है. m0 l1 t0. ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड है जो कि क्या होता है, डिस्टेंस ही होती है. तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी इसकी, m0 l1 t0. ये तो पूरा डायमेंशनलेस आ ही गया. तो ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है. तो एक तो ये वाले तरीका से आप करेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर डायमेंशन और एंगल तो आपका आ ही रहा है डायमेंशनलेस, तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नाउ इन सेकेंड, आपके पास जो एंगल दे रखा है साइन के साथ क्या दे रखा है, vt दे रखा है आपको. ठीक है, तो vt की जब हम निकालेंगे, ये vt है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम. तो इसकी जो डायमेंशन आएगी, वेलोसिटी क्या होती है, l1 t-1, मतलब l इंटू टी होता है. ठीक है, और टाइम का क्या होगा, t1 होगा. तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा. ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा l1 के m0 l1 t0. मतलब ये जो है वो डायमेंशन लेस नहीं आ रही है, डायमेंशन लेस नहीं है, इसकी डायमेंशन है कुछ ना कुछ. दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है आपकी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट. एंगल की डायमेंशन आ रही है जबकि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉट करेक्ट हो जाएगी, नॉट करेक्ट. रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है हमारा वो डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें डायमेंशन लेस ही बताना था. और जब ये डायमेंशनलेस नहीं आया है, तो जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पर भी दोनों की डायमेंशन सेम नहीं आएंगी, क्योंकि y की डायमेंशन तो a के बराबर है और यहाँ भी कुछ ना कुछ डायमेंशन आ रही है. तो इक्वेट नहीं हो पाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वेट नहीं हो पाएगी, मतलब नॉट करेक्ट. अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की. सी ऑप्शन में आपको क्या है कि टाइम साइन के साथ क्या दे रखा है, t/a दे रखा है. साइन के साथ जो t/a, मतलब ये वाला एंगल है. तो जो t है आपका वो तो क्या होता है, उसकी तो t1 हो जाएगी. अपॉन a जो है आपका, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, जो कितना होता है, डिस्टेंस होती है एक तरह की, वो क्या हो जाएगी, l1 हो जाएगी. तो ये हमारे पास क्या आ गया, m तो 0 है, l
-1 हो गया और t 1 हो गया। मतलब ये क्या आ रहा है, इसकी कोई ना कोई डायमेंशन आ रही है, ठीक है, डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है एंगल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमारी सिर्फ एक ही इक्वेशन करेक्ट आई है, नॉट करेक्ट। सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो आई थी आपकी क्या आई थी, करेक्ट आई थी, क्योंकि इसमें एंगल क्या आया था आपका, डायमेंशनलेस आया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो भी क्या आपका हो जाएगा, नॉट करेक्ट। और नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। अब हमारे पास बचा है लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन में एंगल जो आपको दे रखा है वो दो एंगल हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, डायमेंशन जो होती क्या रहती है, सेम रहती है। तो साइन के साथ जो एंगल है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और कॉस के साथ है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, और दोनों सेम है। तो मैं किसी भी एक की डायमेंशन निकाल के देख लेती हूँ। साइन 2 पाई टी अपॉन टी, जब मैं इसकी डायमेंशन निकाल 2 पाई तो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ये टी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन नीचे भी आपका क्या है, T1 है, तो T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया, M0 L0 T0, मतलब डायमेंशन लेस आ गया है, ठीक है। और अगर कॉस का भी अगर हम निकाल के देखें तो कॉस का भी डायमेंशन लेस आएगा, क्योंकि कॉस का भी सेम ही है, कॉस 2 पाई टी अपॉन टी, तो ये भी आपका क्या आएगा, T1 अपॉन T1, मतलब T1 कैंसिल आउट, M तो है ही नहीं, L भी नहीं है, ये भी 0 आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। और डायमेंशन लेस है दैट सिंपली मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो है वो डायमेंशन लेस आ रहा है। जब ये डायमेंशन लेस आएगा तो बाय की जो डायमेंशन होगी दैट इज L1, वो एक ही डायमेंशन की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दो नॉट करेक्ट इक्वेशंस हैं, दैट इज इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।